हेलो दोस्तों, मेरे चैनल के और एक वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में जैसे कि आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि इसका टॉपिक होगा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्शन के बारे में। और ये इस टॉपिक के ऊपर पार्ट 1 है। पार्ट 1 में दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं, अगर मेरे चैनल को आप फॉलो करते हैं तो आप जानते हैं कि मेरे जो कन्वर्शन के वीडियो हैं वो 2 पार्ट में आते हैं। जो पहला पार्ट होता है उसमें मैं नॉर्मल नंबर, मतलब जिसमें कोई डेसिमल पार्ट नहीं है, उसको कन्वर्ट करके दिखाता हूं। जैसे कि 101 या फिर 11001, ऐसे जिसमें कोई डेसिमल पार्ट नहीं हो, मतलब पॉइंट के बाद वाला हिस्सा नहीं हो। और जो पार्ट 2 होगा दोस्तों, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कोई पॉइंट वाला नंबर, मतलब 101.01, इसको कैसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रोसेस को दिखाने के लिए मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं और उस 3 एग्जाम्पल के जरिए एक के बाद एक मैं आपको ये पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। तो जो पहला एग्जाम्पल हमने लिया है वो है 10110। ये है बाइनरी में और हमें इसे कन्वर्ट करना होगा डेसिमल में। आप सभी जानते हैं डेसिमल का बेस 10 है, इसलिए हमने यहाँ पे 10 लिख दिया है इसका बेस। तो बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। आप पहले देख लीजिए, पहले हम इसको समझा देते हैं आपको। 10110 ये नंबर है, तो हमें इसे पढ़ना होगा किस तरह से? हमें पढ़ना होगा उल्टी तरह से, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ। और जो पहला नंबर है 0 या जो भी होगा, उस पहले नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है 2 टू दी पावर 0 से। अब 0 क्यों? क्योंकि ये पहला नंबर है, मतलब अगर हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं दोस्तों, सोच लीजिए ये इस बिल्डिंग है, तो हम पहले ये नीचे वाले हिस्से को क्या कहते हैं? ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड मतलब 0th फ्लोर भी हम बोल सकते हैं, और पहले वाला मंजिल को फर्स्ट फ्लोर और इस मंजिल को सेकंड फ्लोर। इसी तरह जो पहला नंबर है वो 0th नंबर है, मतलब सबसे पहला, इसलिए हम उसे 2 टू दी पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो दूसरा नंबर होगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू दी पावर 1 से। जो तीसरा नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू दी पावर 2 से। जो उसके बाद वाला होगा उसे 2 टू दी पावर 3, उसके बाद वाला को 2 टू दी पावर 4, और ऐसे ही हम इसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। और ऊपर का जो पावर का फिगर है उसको हर में एक एक करके बढ़ाते हुए जाएंगे। तो दोस्तों, यही है इसका बेसिक फंडा, और हम इस फंडा को इस्तेमाल करके इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए हम इसे प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं और इसका रिजल्ट क्या आता है वो भी देखते हैं। तो थोड़ा हम दोस्तों इसे क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको दिखाने के लिए थोड़ा जगह निकल आए। तो जैसे कि दोस्तों हमारा नंबर है 10110, तो फिर हम क्या करेंगे? जो पहले वाला नंबर है 0, इस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2 टू दी पावर 0 से, जैसे कि पहले हमने आपको बताया था। और उसके बाद लिखेंगे प्लस, और फिर ये दूसरा नंबर वाला 1, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू दी पावर 1 से, और फिर हम लिखेंगे प्लस, मतलब इन सब को हम लास्ट में जोड़ देंगे। और ये तीसरा वाला जो नंबर 1, इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू दी पावर कितना? 2 से। उसके आगे वाले को और इसको प्लस करेंगे, उसके आगे वाले 0 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू दी पावर 3 से, और उसको भी हम जोड़ देंगे किससे? जो लास्ट वाला फिगर है 1, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू दी पावर 4 से। तो फिर दोस्तों इसको हम कैलकुलेट करते हैं। 0 इंटू 2 टू दी पावर 0, आप सभी जानते हैं कि कोई भी फिगर हो उसका 2 टू दी पावर 0 मतलब 1 निकलता है।
ये 2 टू द पावर हो या 5 टू द पावर 0 हो, सभी का रिजल्ट 1 ही निकलता है। तो फिर इसके जगह पे हम लिख देते हैं 1। अब हम यहाँ पे प्लस लिख लेते हैं 1 इंटू 2 टू द पावर 1। 2 टू द पावर 1 का मतलब है सिर्फ 1 2 मतलब 2। अब ये प्लस लिखते हैं और उसके बाद 1 इंटू 2 टू द पावर 2। 2 टू द पावर 2 का मतलब है दोस्तों 2 इंटू 2 मतलब 2 का मल्टीप्लीकेशन। अब इसका रिजल्ट होता है क्या 4। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 4। उसके बाद प्लस है, प्लस लिखते हैं, 0 है, 0 लिखते हैं, इंटू 2 टू द पावर 3 मतलब 3 2 का मल्टीप्लीकेशन मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 8। उसके बाद ये प्लस और उसके बाद ये 1 इंटू 2 टू द पावर 4। इसका रिजल्ट होगा 4 2 का मल्टीप्लीकेशन 1 2 2 2 3 2 और 4 2 का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा 16। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16। तो दोस्तों उसके बाद कितना होगा, अब देखिए 0 को 1 से गुना करने से उसका रिजल्ट आता है 0 प्लस ये प्लस है ये लिख दिया मैंने। अब 1 को 2 से गुना करने से आता है 2। उसके बाद ये प्लस है ये लिख दिया मैंने और 1 को 4 से गुना करने से 4। अब ये प्लस वो लिख दिया मैंने। अब 0 को 8 से गुना करने से 0 और ये प्लस और 1 को 16 से गुना करने से 16। तो दोस्तों अल्टीमेट क्या आता है 0 + 2 + 4 मतलब 6 + 16 मतलब 22। तो फिर इसका रिजल्ट क्या आया 22। तो फिर हम आंसर क्या लिखेंगे, मतलब आंसर होगा 1 0 1 1 0। ये बाइनरी में था, ये इजिकल टू होगा 22 और ये डेसिमल में है, इसके लिए इसका बेस 10 है दोस्तों। तो आशा करता हूं दोस्तों ये पहला एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों वो हम लेते हैं 1 0 0 1 0 1। ये है बाइनरी में और हमें इसको कन्वर्ट करना होगा डेसिमल में। तो चलिए कन्वर्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इस नंबर को लिख लेते हैं 1 0 0 1 0 1। और जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं हमें इसे पढ़ना होगा पीछे से सामने की तरफ मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ। अब जो पहला नंबर है 1 इसको मल्टीप्लाई करना होगा कितने से 2 टू द पावर 0 से और उसके बाद प्लस। अब दूसरा जो नंबर उसको मल्टीप्लाई करना होगा 2 टू द पावर 1 से। अब दोस्तों ये चीज याद रखिएगा कि जो पहला नंबर है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, लेकिन उसके बाद वाले को 1 2 3 4 ऐसे 2 टू द पावर होगा। तो चलिए तीसरा जो नंबर है उसको प्लस करके तीसरा नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 टू द पावर 2 से और फिर प्लस उसके आगे वाले नंबर को 0 इंटू 2 टू द पावर 3। एक एक करके देखिए दोस्तों ये पावर बढ़ते जा रहे हैं। प्लस ये जो है 0 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर 4 प्लस ये जो 1 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर 5। तो अगर आप देखिएगा दोस्तों तो ये 2 टू दी जो पावर है वो 0 से स्टार्ट होता है और हर एक फिगर के साथ एक एक करके बढ़ता जाता है। तो फिर चलिए हम नेक्स्ट लाइन में आते हैं। नेक्स्ट लाइन में आने से क्या होगा 1 ये है इंटू 2 टू द पावर 0। अब किसी भी नंबर का 2 द पावर 0 हमेशा 1 होता है, तो फिर यहाँ हम 1 लिखते हैं प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 1। अब 2 टू द पावर 1 मतलब एक ही 2 मतलब इसका रिजल्ट है 2 प्लस 1 ये इंटू 2 टू द पावर 2। जैसे कि पहले ही मैंने बताया 2 टू द पावर 2 मतलब 2 का मल्टीप्लीकेशन मतलब 4 प्लस 0
इंटू 2⁻³ मतलब 3 2 का मल्टीप्लीकेशन, तो क्या होगा 8 प्लस 0 इंटू 2⁻4 मतलब 4 2 का मल्टीप्लीकेशन, 2 3 4, इसका रिजल्ट 16, तो फिर यहाँ 16। अब इक्वल टू करते हैं, 1 को 1 से गुना करने से रिजल्ट आएगा 1, प्लस 0 को 2 से गुना करने से रिजल्ट 0, प्लस 1 को 4 से गुना करने का रिजल्ट 4, प्लस 0 को 8 से 0, प्लस 0 को 16 से 0। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे और एक फिगर था जो ये था, ये हमने लिखना यहाँ पे भूल गए थे। 1 इंटू 2⁵ मतलब 5 2, 1 2 2 3 4 5 मतलब 32, तो फिर यहाँ पे होगा 1 इंटू 32, तो फिर प्लस ये 1 इंटू 32, उसका वैल्यू होगा 32, तो इक्वल टू अब 1 प्लस 4 मतलब 5, 5 प्लस 32 मतलब 37, इसका रिजल्ट आएगा दोस्तों 37। ओके, तो फिर हमारा जो अल्टीमेट रिजल्ट निकल के आया है वो क्या, मतलब 1 0 0 1 0 1, ये बाइनरी में है और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने से इसका रिजल्ट आता है 37 और इसका बेस है 10। तो आशा करता हूं दोस्तों ये कन्वर्शन भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आखिरी और लास्ट कन्वर्शन की तरफ। तो हमारा जो आखिर में कन्वर्शन हमने लिया है वो थोड़ा इससे बड़ा फिगर है। अब जैसे कि सभी जानते हैं, हम छोटा फिगर से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे बड़ा फिगर की तरफ बढ़ते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो हमारा जो लास्ट एग्जाम्पल है वो है 1 1 0 1 1 0 0, ये है बाइनरी में और हमें इसको कन्वर्ट करना होगा डेसिमल में। तो प्रोसेस बिल्कुल सेम है दोस्तों। पहले हम इसको लिख लेते हैं 1 1 0 1 1 0 0 और इसको हम पढ़ेंगे किस तरफ, उल्टी तरफ, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ। तो पहला जो फिगर है ये 0, इसको लिख लेते हैं और इसको इंटू करेंगे 2⁻0 से। अब लिखते हैं प्लस दूसरा जो नंबर 0, इसको इंटू करेंगे 2⁻1 से, प्लस ये जो फिगर इसको हम इंटू करेंगे 2⁻2 से। देखिए हर एक फिगर बढ़ने के साथ हम टू दी पावर को भी एक बढ़ा रहे हैं, मतलब टू दी पावर हर एक बार इंक्रीज होगा 1 करके। अब ये है 1 इंटू 2⁻3 प्लस ये 0 इंटू 2⁻4 प्लस ये 1 इंटू 2⁻5 प्लस ये 1 इंटू 2⁻6। तो दोस्तों हमारा मेन कैलकुलेशन तो करीबन खत्म हो चुका है। अब इनका वैल्यू हम लिखते हैं। 0 मतलब 2 इंटू 2⁻0, अब किसी भी चीज का पावर 0 मतलब उसका वैल्यू होगा 1, प्लस 0 इंटू 2⁻1, 0 इंटू 2⁻1 उसका वैल्यू है 2⁻1 का वैल्यू मतलब 1 2 मतलब वैल्यू 2, प्लस 1 इंटू 2⁻2 मतलब 2 2 का मल्टीप्लीकेशन मतलब रिजल्ट है 4, तो फिर 4 प्लस 1 इंटू 2⁻3 मतलब 3 2 का मल्टीप्लीकेशन 1 2 और 3 2 का मल्टीप्लीकेशन मतलब 8, प्लस 0 इंटू 2⁻4 मतलब 4 2 का मल्टीप्लीकेशन 1 2 3 और 4 मतलब 16 प्लस ये 1 इंटू 2⁵ मतलब 5 2 का मल्टीप्लीकेशन 1 2 3 4 5 मतलब 32, तो फिर 32 प्लस 1
इंटू टू टू द पावर 6, टू टू द पावर 6 मतलब 6 2 का मल्टीप्लीकेशन 1 2 3 4 5 6 मतलब 64, तो फिर ये 64। अब हम इसका वैल्यू लिखते हैं दोस्तों। 0 को 1 से गुना करने से 0, 0 को 2 से गुना करने से भी 0, 1 को 4 से गुना करने से 4, 1 को 8 से गुना करने से 8, 0 को 16 से गुना करने से 0, 1 को 32 से गुना करने से 32 और 1 को 64 से गुना करने से 64। और इनका जो टोटल आएगा दोस्तों, टोटल आएगा 108। 4 8 12 12 और 32 मतलब 44, 44 और 64 मतलब 108। तो फिर हमारा जो अल्टीमेट रिजल्ट निकल के आता है दोस्तों वो है 1101100। ये बाइनरी में है, इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट करने से निकल के आता है 108 और इसका बेस है 10। तो आशा करता हूं दोस्तों ये तीनों एग्जाम्पल के जरिए आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका है कि बाइनरी नंबर को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। और अगर आप कोई भी पॉइंट युक्त बाइनरी नंबर जैसे कि 100.01 ऐसे करके बाइनरी नंबर उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना जानना चाहते हैं तो इस वीडियो का पार्ट 2 जरूर देखिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।